हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से हमारी समझ को चुनौती दे रहा है। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ पत्थरों से बने किसी प्राचीन ढांचे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, विज्ञान और गहरी आस्था कुछ इस तरह से आपस में गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए एक एक करके उन चमत्कारों के पन्ने पलटते हैं जिन्होंने इस जगह को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। अब जरा सोचिए, हिमालय जैसा इलाका जहां कुदरत का मूड पल पल बदलता है, कभी भी हिमस्खलन हो सकता है, नदियां अचानक रौद्र रूप ले सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा ढांचा डट कर खड़ा है जो बार बार भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है और हर बार खरोच तक खाए बिना बच निकलता है। आखिर कैसे? प्रकृति की सबसे विनाशकारी ताकतें भी इसे मिटा क्यों नहीं पाईं? इसका जवाब शायद इसके निर्माण के तरीके में ही छिपा है। मतलब अगर हम सिर्फ इस मंदिर की बनावट को ही देखें तो वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा जाता है। ये पूरा मंदिर विशालकाय भूरे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा कैच क्या है? ये पत्थर आसपास के पूरे इलाके में दूर दूर तक कहीं नहीं मिलते। अब सवाल ये है कि 22,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां आज भी जाना मुश्किल है, वहां बिना किसी क्रेन या मॉडर्न मशीन के इतने भारी भरकम पत्थरों को लाया कैसे गया? और तो और उन्हें जोड़ा कैसे गया? कई लोगों का तो सीधा सा मानना है कि ये किसी इंसान के बस की बात है ही नहीं। तो फिर इसे बनाया किसने? अगर हम पौराणिक कथाओं के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि इसका निर्माण किसी मशीन ने नहीं बल्कि खुद पांडवों ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव अपने ही गोत्र के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। वो भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो एक बैल का रूप लेकर छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिव 5 अलग अलग हिस्सों में धरती में समा गए और यही 5 हिस्से आज पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता है कि बाद में पांडवों ने इसी जगह पर मूल केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैरानी की बात तो यह है कि ये मंदिर सिर्फ सदियों पुराना नहीं है, बल्कि इसने सच में एक पूरे हिमयुग यानी आइस एज का सामना किया है। ये 40 का जो आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। करीब 400 साल पहले भारी बर्फबारी और जलवायु परिवर्तन के चलते ये पूरा का पूरा मंदिर बर्फ के नीचे दब गया था, बिल्कुल गायब, और 400 सालों तक ये उसी बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा। लेकिन जब 20वीं सदी की शुरुआत में बर्फ को हटाया गया तो रिसर्च टीम की आंखें फटी रह गईं। इतने सदियों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर पर एक खरोंच तक नहीं थी। ये बिल्कुल ज्यों का त्यों खड़ा था। और इस मंदिर की मजबूती का सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत हमें साल 2013 में देखने को मिला। वो भयानक प्रलय तो हम सबको याद ही है। मंदाकिनी नदी अपने सबसे रौद्र रूप में थी। पानी के सैलाब ने आसपास के पूरे इलाके में तबाही मचा दी थी, जिसमें 6,000 से ज्यादा जानें चली गईं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश था। लेकिन उसी महाविनाश के बिल्कुल बीचों बीच केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, जो 500 से ज्यादा लोग मंदिर परिसर में शरण लिए हुए थे, उनकी भी जान बच गई। पर उस खौफनाक प्रलय में यह मंदिर बचा तो बचा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है एक और चमत्कार की। जब बाढ़ का पानी पूरे वेग से मंदिर को बहा ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी पानी के साथ एक विशालकाय पत्थर लुढ़कता हुआ आया और बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह मंदिर के ठीक 10 मीटर पीछे आकर अचानक रुक गया। इस एक पत्थर ने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से बह निकला और मंदिर बीच में एकदम सेफ रह गया। इस रक्षक पत्थर को आज भीमशिला कहा जाता है और लोग इसकी भी पूजा करते हैं। जाहिर है, इस घटना के बाद भीमशिला वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गई। जब रिसर्चर्स ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह शिला लगभग 5,000 साल पुरानी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? जब वैज्ञानिकों ने अपनी बड़ी बड़ी मशीनों और मॉडर्न उपकरणों से इस पत्थर को हिलाने की कोशिश की तो वो इसे 1 इंच भी टस से मस नहीं कर पाए। आज भी ये शिला मंदिर के पीछे एक अडिग पहरेदार की तरह डटी हुई है। खैर, पत्थरों के इस रहस्य से आगे बढ़ें तो इस धाम का पानी भी अपने आप में गहरे राज समेटे हुए है। मंदिर के दक्षिण में एक कुंड है जिसे उदक कुंड कहते हैं। शिवपुराण के केदार खंड की माने तो ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है। मान्यता है कि इसमें दुनिया के 5 महासागरों का जल मिला हुआ है और आस्था इतनी गहरी है कि जो भी इंसान इस कुंड का शुद्ध जल पी लेता है वो जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है।
इससे भी ज्यादा अचरज में डालने वाला है रेतस कुंड, जो मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिलती है। जब कोई इस कुंड के पास खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो पानी के अंदर से अचानक रहस्यमयी बुलबुले उठने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी खुद उस मंत्र की आवाज को सुन रहा हो और उस पर रिएक्ट कर रहा हो। विज्ञान के पास आज तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत जब अपना रूप बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। 2013 की उस भयंकर त्रासदी ने सिर्फ तबाही नहीं मचाई, बल्कि यहाँ के भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आपको बता दें कि 2013 से पहले यहाँ ऐसे कुल 5 पवित्र कुंड हुआ करते थे, लेकिन उस बाढ़ के बाद उनमें से 3 कुंड धरती में ना जाने कहां पूरी तरह से लुप्त हो गए। बड़े बड़े रिसर्चर्स आज तक उन 3 कुंडों को नहीं ढूंढ पाए हैं। आज इस पूरी घाटी में सिर्फ उदक कुंड और रेतस कुंड ही बाकी बचे हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो विज्ञान और लॉजिक दोनों के पसीने छुड़ा देता है। जरा सोचिए, कड़ाके की सर्दियां हैं, मंदिर के कपाट बंद हैं, आसपास कोई इंसान नहीं है, सिर्फ मीलों तक फैली बर्फ है। ऐसे में मंदिर के अंदर रखा एक छोटा सा तेल का दीपक बिना किसी के तेल डाले लगातार 6 महीने तक कैसे जलता रह सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? होता क्या है कि हर साल सर्दियों की शुरुआत में यानी भाई दूज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। देवता को नीचे ऊखीमठ ले जाया जाता है। दरवाजे बंद करने से पहले पुजारी मंदिर के अंदर एक तेल का दीपक जलाते हैं और फिर पूरे 6 महीने बाद जब वसंत ऋतु में दोबारा कपाट खुलते हैं तो अंदर वो दीपक ठीक वैसे ही टिमटिमाता हुआ मिलता है जैसे उसे बस अभी कुछ देर पहले ही जलाया गया हो। ये कैसे संभव है? इसी चमत्कार की सच्चाई जानने के लिए एक बार एक साधु ने बड़ा ही खतरनाक कदम उठाया। स्थानीय कहानियों के मुताबिक वो छुपकर मंदिर के अंदर ही रुक गया। उसके पास खाने के लिए बस थोड़े से फल थे। कपाट बाहर से बंद हो गए। 4 दिन तक तो उसने फलों से काम चलाया, लेकिन फिर खाना खत्म हो गया। भूख और ठंड से तड़पते हुए उसे लगा कि अब मौत पक्की है और वो बेहोश सा हो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब उस साधु की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास ताजे फल रखे हैं और दीपक में पूरा तेल भरा हुआ है। इसके बाद वो एक गहरी नींद में चला गया और उसकी आंख सीधे 6 महीने बाद कपाट खुलने पर ही खुली। अब इसे आप कोई चमत्कार माने या कुछ और, लेकिन यहाँ की लोक कथाएं और भी चौंकाने वाले दावे करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो उसमें किसी अदृश्य शक्ति या अनजान ऊर्जा को दीपक में तेल भरते हुए देखा गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन विज्ञान की नज़र में ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है जो हर साल लाखों लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। ये सारे चमत्कार तो अपनी जगह हैं, लेकिन भविष्य को लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही डराने वाली भविष्यवाणी भी की गई है। सनातन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि भविष्य में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस घाटी में मौजूद नर और नारायण नाम के दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे। और जिस दिन ऐसा होगा, इस पूरी पवित्र घाटी का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ग्रंथों में बताया गया है कि जब ये दोनों पहाड़ टकराएंगे तो केदारनाथ का वो पवित्र शिवलिंग धरती में पूरी तरह समा जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके बाद घाटी में एक बार फिर से विनाशकारी बाढ़ आएगी और फिर ये पूरा का पूरा पवित्र स्थान, ये भव्य मंदिर बर्फ की एक ऐसी अंतहीन चादर के नीचे दब जाएगा जहां तक किसी भी इंसान का पहुंचना मुमकिन ही नहीं होगा। केदारनाथ धाम धरती से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। तो 400 साल तक बर्फ में दबा रहना, 2013 की भयंकर प्रलय से बेदाग निकलना और बंद मंदिर में 6 महीने तक जलने वाला वो रहस्यमय दीपक, आस्था और कुदरत का ये खेल सच में हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन जो जगह हजारों सालों से इतने सीना तान कर खड़ी है, उसके एक दिन गायब हो जाने की भविष्यवाणी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो सवाल यही है, क्या हम वाकई उस दिन के लिए तैयार हैं जब इतिहास और आस्था का ये सबसे बड़ा पन्ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? इस विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ।